बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जो कि हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था हमने। उसमें आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है, हमने फंक्शंस को डिस्कस किया था। उससे पहले लेक्चर में हमने रिलेशन और फंक्शंस को डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि लीनियर फंक्शन क्या होता है और क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शंस। तो कहता है कि जो फंक्शन होता है ना हमारे पास इस टाइप का फंक्शन ऑफ द फॉर्म, यानी उसमें भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, सच डैट y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको हम क्या कहते हैं, इज़ कॉल्ड लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, ठीक है। इसको लीनियर फंक्शन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करें ना, ये हमारे पास असल में हमारे पास जो लाइन बनेगी, यानी हम अगर इसका ग्राफ ड्रा करते हैं कि यहाँ पे अगर हम x की वैल्यूज़ पुट करते जाएं, हर x की वैल्यू के लिए हमारे पास कोई ना कोई y की वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल हम x की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो उसके मुताबिक यहाँ y की कुछ वैल्यू आएगी, हम y को मार्क करेंगे, फिर x की वैल्यू रखेंगे 2 और उसके लिए y की कोई वैल्यू आएगी, वो मार्क करेंगे। तो जब इन पॉइंट्स को हम आपस में मिलाते जाएंगे तो हमारे पास कोई ना कोई एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि लीनियर जो फंक्शन होता है, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर फंक्शन जो होता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये जो y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर अगर हम लिखते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई इज़ प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये दोनों के दोनों हमारे पास लीनियर हैं फंक्शन। ये लीनियर फंक्शन इन वन वेरिएबल है, ठीक है, और ये लीनियर फंक्शन इन टू वेरिएबल है। और ये हमारे पास, यानी अगर इसको भी हम देखें तो ये हमारे पास, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी कि ये असल में हमारे पास एक फंक्शन है एक्स के अंदर, यानी एक्स की वैल्यूज़ के लिए हमारे पास वाई के आंसर आते जाएंगे। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आप देख सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन है। और वैसे भी अगर आप देखें तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास डिग्री जो होती है वो 1 होती है, डिग्री, ठीक है। डिग्री जो है वो क्या होगी, 1, यानी कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। यानी लीनियर फंक्शन का हम अगर ग्राफ ड्रा करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट आगे मूव करें, हमारे पास जो इस टाइप की इक्वेशन होती है, यानी एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही होंगी, यानी एक्स और वाई की वैल्यू सच डैट y इज़ इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम क्या कहते हैं, इज़ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। वैसे भी आप देख सकते हैं ये ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी सिंपली अगर आप देखें तो ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर इक्वल टू सी, आपको पता होगा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा हमारे पास, ठीक है। और ये असल में सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको यानी सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई, आप देख सकते हैं इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, और इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन बोलेंगे। और ये असल में हमारे पास एक फंक्शन बनता है, यानी एक्स की हर वैल्यू का, यहाँ पे अगर हम एक्स की वैल्यूज़ कुछ पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वाई का भी आंसर आता जाएगा। इसी तरह हम इसको फिर यानी कि फ़ंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा अभी हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में असल में हमने रिलेशन लेना होता है, और रिलेशन क्या होता है, सब सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी उसमें ऑर्डर्ड पेयर होते थे, इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर वाली वैल्यूज़ होती थी, उन्हीं में से हम कोई ऐसे नंबर लेते थे जो कि क्या बनते थे, फंक्शन बनते थे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसी तरह हमारे पास लीनियर फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये आपकी बुक के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये पेज नंबर 62 की मैं बात कर रहा हूँ कि इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है
कि कहता है कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन है, यानी उसमें हमारे पास कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जैसे 1A और 2B, इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि 3C, तो ये हमारे पास एक रिलेशन है। हमने अगर इसका इन्वर्स करना है तो हम क्या कर देंगे, इनको तरतीब उलट कर देंगे, यानी A1 लिख देंगे, B2 लिख देंगे और C3 लिख देंगे। तो ये इन्वर्स है हमारे पास, यानी हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज द कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स हमने क्या करना है कि इंटरचेंज कर देना है कंपोनेंट्स को। ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर ये आर है तो इसका इन्वर्स जो है वो क्या बन जाएगा, आर इन्वर्स, यानी हम उसके ऊपर ये -1 लिखेंगे। अगर एफ़ है हमारे पास तो उसको हम क्या लिखेंगे, एफ़ इन्वर्स। तो ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है, यानी कि इन्वर्स रिलेशन होगा, यानी ऑर्डर्ड पेयर हमने चेंज कर दिए हैं। इसी तरह हमारे पास अगर फंक्शन की बात करें तो y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था हमारे पास, तो इसका इन्वर्स जो होगा, इन्वर्स वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा x इज़ इक्वल टू एम वाई प्लस सी। ये इसका क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हमने क्या किया, उस फंक्शन को इन्वर्स किया है। तो ये भी क्या है, विच इज़ आल्सो ए लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो ये दोबारा हमारे पास एक लीनियर फंक्शन ही बन गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, ये तो रिप्रेजेंट करता था लाइन को। ठीक है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता था लाइन को, और ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इनवर्स ऑफ लाइन इज़ लाइन, यानी लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, उसका अगर इन्वर्स करेंगे तो वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह हम उसके इन्वर्स लिख सकते हैं। और कोई अगर आपके पास फंक्शन होंगे, फॉर एग्जांपल अभी हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें हम इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो उसको हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज हमारे पास है, एक्सरसाइज नंबर 2.6। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमारे पास है क्या, कहता है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में ए गिवन है एक सेट जिसमें 1 2 3 और 4, ये हमारे पास एक सेट है। कहता है फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ई, यानी रिलेशन इन ई हमने फाइंड करना है, रिलेशन इन ई, सॉरी रिलेशन इन ए, यानी कि हमने ए क्रॉस ए करना है यहाँ पे। ठीक है, ए क्रॉस ए आपको पता है बनेगा क्या, ए क्रॉस ए बनेगा 1 1। ठीक है, 1 के साथ 2 लिखेंगे, 1 के साथ 3 लिखेंगे, 1 के साथ 4 लिखेंगे। इसी तरह फिर क्या करेंगे, 2 के साथ 1 लिखेंगे, 2 के साथ 2 लिखेंगे, 2 के साथ 3 लिखेंगे और 2 के साथ 4 लिखेंगे। फिर इसी तरह 3 के साथ 1 लिखेंगे, 3 के साथ 2 लिखेंगे, 3 के साथ 3 लिखेंगे, 3 के साथ 4 लिखेंगे। इसी तरह 4 के साथ 1 लिखेंगे, 4 के साथ 2 लिखेंगे, 4 3 और 4 4। ये हमारे पास कार्टीजियन प्रोडक्ट बन गया। अभी हमने रिलेशन कौन से लेने हैं, हमारे पास ए क्रॉस ए है ना, रिलेशन हमने लेना है ए में, तो इसका मतलब ए क्रॉस ए में से हमें कोई सबसेट लेनी है। लेकिन हमारे पास कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि सबसे पहला हमारे पास है, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कहता है कि वो पॉइंट लें, यानी एक्स वाई सच डैट वाई इज़ इक्वल टू एक्स, जिसमें एक्स और वाई दोनों सेम हो। ये देखिए, यानी हमने ये ऑर्डर्ड पेयर उस टाइप का लेना है जिसमें वो दोनों वैल्यूज़ क्या हों, सेम हो। यानी कि अगर मैं देख बताऊँ आपको, तो यानी इसमें से कौन सी वैल्यूज़ ऐसी हैं जिसमें एक्स और वाई दोनों सेम है, तो वो ये है। एक हमारे पास देख सकते हैं 1 1, तो मैं ले सकता हूँ इसमें 1 1। फिर दूसरा यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या है, 2 2। इसी तरह नेक्स्ट क्या आएगा, 3 3 और नेक्स्ट 4 4। ये रिलेशन हमने सेलेक्ट कर लिया, ये रिलेशन बनेगा। उसने कहा था कि रिलेशन इन ए फाइंड करें, और उसने नीचे नेक्स्ट पार्ट 1 की कंडीशन बता दी है जिसमें एक्स और वाई दोनों सेम होंगे, वो लेना है हमने। तो ये रिलेशन है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के मुताबिक। यानी ये जो आपने एक क्रॉस ए फाइंड किया, इसको ज़रा आप गौर से देख लें। ठीक है, तो इसी को हम आगे नेक्स्ट अभी यूज़ किया करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखें इसमें हमारे पास
हाँ जी, और उसने कहा है कि साथ साथ इसका ग्राफ ड्रा करें। ग्राफ ड्रा करने के लिए अभी हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं ना, यानी वो रिलेशन के अंदर जो आए हैं पॉइंट्स फर्स्ट पार्ट के लिए, वो आए हैं हमारे पास 1 1, ठीक है, और 2 2, इसी तरह 3 3 और 4 4। तो इसका मतलब 1 1, यानी एक्स की वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, तो वो ये पॉइंट बनता है, ठीक है। तो यानी कि 1 1 ये पॉइंट बनता है। इसी तरह एक्स की वैल्यू 2, ठीक है, और वाई की वैल्यू 2, अगर आप देखें तो वो यहाँ पे ये पॉइंट बनता है, 2 और 2। इसी तरह एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 4, तो वो ये पॉइंट बनता है। 3 3 के लिए ये बनेगा, इसी तरह 4 4 के लिए आपके पास ये पॉइंट बनेगा। तो ये आप इसको ग्राफ में ड्रा कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास एक रिलेशन बन रहा है, यानी ये सब सेट है। ये आप देख सकते हैं एक रास ए में से ही हमने ये कुछ एलिमेंट्स ले लिए हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए। तो ये रिलेशन ही बना है, क्योंकि आपको पता है एक रास ए के जो सब सेट होगा वो क्या होगा, रिलेशन होगा। इसी तरह अगर सेकंड पार्ट की हम बात करें, सेकंड पार्ट है हमारे पास कि एक्स वाई सच डैट y प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 5। अब ये देखें, इसमें हमने वो यानी कंडीशन चेक करें कि हमने वो सब सेट लेना है, यानी वो रिलेशन लेना है जिसमें एक्स वाई हो, यानी ऑर्डर्ड पेयर ही होंगे, लेकिन उनमें दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 5 आएगा। तो ऐसे कोई ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास हैं जिनमें सम करने से 5 आए, तो इसका मतलब मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टार्ट लूँ तो पहला 1 था, तो वाई यानी जिधर मर्ज़ी वाई रखें, मतलब हमारे पास ये आएगा 1 और 4, ठीक है। इसी तरह 1 और 4 करें 5 आता है, इसी तरह 3 और 2 करें 5 आता है, 2 और 3 करें 5 आता है, 4 और 1 करें 5 आता है, ठीक है। तो और तो हमारे पास कोई नहीं है जिससे हम 5 लिखें, तो ये हमारे पास आंसर में आ जाएगा, ठीक है। और इन पॉइंट्स को भी आपने ग्राफ के अंदर ड्रा कर देना है। 1 4, यानी ये 1 है, और 4 अगर आप ड्रा करें तो वो यहीं पे कहीं आएगा, ये बनेगा पॉइंट। 3 2 है तो ये 3 और ये 2, ठीक है, तो ये पॉइंट बनेगा। इस तरह आप सारे पॉइंट्स को ग्राफ के अंदर ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में कहता है कि एक्स वाई सच डैट एक्स प्लस वाई लेस देन 5, यानी ऐसे दो पॉइंट्स का ऑर्डर पेयर लेना है जिनका सम जो है वो 5 से क्या हो, लेस हो। फॉर एग्जांपल 1 1 अगर मैं सेलेक्ट करूं तो उनका सम करें तो वो 5 से लेस है। अगर मैं 1 और 2 सेलेक्ट करूं, 3 बनेगा। इसी तरह 1 3 सेलेक्ट करूं, 1 3 सेलेक्ट करें तो 4। इसी तरह 1 4 करूँ तो वो 5 बनता है, वो नहीं मैं लूँगा। इसीलिए 2 और 1, 2 और 2 करेंगे तो 5 बन जाएगा, इसलिए 3 1 और 3 2 करेंगे तो वो 5 हो जाएगा, और यहाँ 5 या उससे लेस हमने लेना, तो सिर्फ और सिर्फ यही हमारे पास पॉइंट्स आएंगे। तो इनको भी आप ग्राफ में ड्रा करेंगे, तो आप अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो इससे पहले मैं आपको ग्राफ समझाता हूँ दूसरा, यानी वो जितने पॉइंट्स आपके पास बनेंगे ना, उसको जब अभी आप हमने पीछे भी ग्राफ ड्रा किया एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5, ग्राफ हम एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 का ही ड्रा करेंगे। वो कैसे ड्रा करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप यहाँ पे लिखें तो वो आप उस सारी लाइन को मिला दें, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई लेस देन 5 है ना, आप ये लिखें एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। पहले एक पॉइंट, अगर मैं एक्स को ज़ीरो रखूँ, एक्स को ज़ीरो रखूँ तो वाई का आंसर क्या आएगा, 5, ठीक है। इसी तरह अगर मैं वाई को ज़ीरो रखूँ तो एक्स का आंसर क्या आएगा, 5। तो इसका मतलब जब एक्स ज़ीरो है और वाई की वैल्यू क्या होती है, 5। जब वाई ज़ीरो, एक्स की वैल्यू क्या होती है, 5। आपको पता है ये एक्स एक्सिस जो होता है इसके ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो, यानी वाई की वैल्यू ज़ीरो है और एक्स की वैल्यू क्या है, 5, यानी कि 5 0 ये पॉइंट बनेगा। इसी तरह जब हमारे पास एक्स की वैल्यू ज़ीरो कहाँ पे होती है, वाई एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ वो पॉइंट बनेगा कि 5 0, यानी कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो, वाई की वैल्यू 5। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो ये वो लाइन बनती है जो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी। या फिर जब आप ये वाले पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तब भी आप उनको मिलाएंगे तो यही लाइन हमारे पास बनेगी। अब उसने कहा है कि ये जो सोल्यूशन है ना एक्स प्लस वाई, वो लेस देन 5 से, यानी इस 5 से लेस होगा, तो इसका मतलब इस तरह आप इसको थोड़ा सा शेड कर देंगे, ठीक है।
कि इसका सोल्यूशन जो है ना 5 से लेस लेस है, यानी ये सारा लेस वाला पोर्शन होगा। इसी तरह आप इसका सेकंड यानी फोर्थ पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे। उसमें आपने क्या करना है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 के लिए आपने करना है, यानी आपने वो वाले पॉइंट्स लेने हैं जिनके लिए सम जो है 5 से ग्रेटर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे लेंगे 3+3 या 3+4, इस तरह के वो पॉइंट्स लेंगे जिनमें ऑर्डर्ड पेयर का सम करें तो वो 5 से ग्रेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि ए को रिप्लेस कर दें आर से, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन आपने उसी तरह से करना है, बस ए यानी आपके पास जो सेट ए है वहाँ पे क्या आ जाएगा आर। तो सिंपली आपने जस्ट क्या करना है कि एक्स वाई, ठीक है, सच डैट वाई इज़ इक्वल टू एक्स हो। तो अब आपके पहले पॉइंट होते थे सिर्फ यानी 1 2 3 4 5, अब 5 नहीं है, ये सो ऑन चलते जाएंगे क्योंकि ये सारा आर है। तो एक्स प्लस वाई का मतलब है कि जो एक्स है वही वाई है, एक्स वन है तो वाई वन है, एक्स टू है तो वाई टू है। तो ये इस तरह ये पॉइंट बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसी तरह ये आप चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके साथ साथ उसने कहा है कि इसकी डोमेन लिखें और रेंज लिखें, ठीक है। तो आपको पता है जो पहले पहले पॉइंट होते हैं ना, अभी अभी मैंने जितने सारे क्वेश्चन किए हैं उन सब के जितने मैंने सोल्यूशन निकाले, जितने यानी उसमें ऑर्डर्ड पेयर आए, उनमें पहला पहला एलिमेंट अगर आप देखें तो वो उनका एक सेट बनाए तो वो क्या बन जाता है डोमेन। और बाद बाद वाले जो एलिमेंट होंगे सेकंड नंबर पे उनका आप सेट बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। ये वैसे इतने खास इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं थे लेकिन आपको फिर भी मैंने समझा दिए। अच्छा, इसके बाद है कुछ फिगर वाले क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल कहता है कि ये फिगर है 1 2 3, इसमें क्या है ए बी सी और डी। ये जो 1 है वो ए से भी मैप है, 1 बी से भी मैप है, ठीक है। 2 जो है वो सी से और 3 जो है डी से। कहता है क्या ये फंक्शन है या नहीं है, और अगर ये फंक्शन है तो किस टाइप का फंक्शन है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको कहा था कि फंक्शन होने के लिए क्या बातें ज़रूरी होनी चाहिए कि ये जो पहला सेट होता है ना, ये वाला सेट, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए। तो देख लें सारे एलिमेंट मैप है, 1 2 3 ये मैप है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जो दूसरी कंडीशन ये थी, यानी डोमेन अगर आप चेक करें ना, डोमेन ऑफ एफ जो है वो सारा ए के इक्वली आ रहा है, यानी सारे एलिमेंट मैप हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि तो ये रिपीट हो रहा है, यानी जो पहले पहले एलिमेंट होते हैं ना, यानी इस सेट के अंदर इसमें कोई एलिमेंट अनमैप्ड नहीं होना चाहिए और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये एलिमेंट रिपीट हो रहा है, यानी ये जो 1 है ये ए से भी मैप है और 1 बी से भी मैप है। तो इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है, तो इसको आप लिखेंगे नॉट फंक्शन। जस्ट आप लिख देंगे कि ये क्या है, नॉट फंक्शन। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, ए बी सी 1 2 3, यानी ए इससे मैप है, बी से मैप है, सी इससे मैप है। अब देखें ये सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि डोमेन, ठीक है, वो सारी की सारी ए के इक्वल होनी चाहिए। तो ए के इक्वल ये देखें तीनों तीनों एलिमेंट मैप हैं, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट अनमैप्ड नहीं है। दूसरे नंबर पे इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन है। अच्छा, अब देखते हैं कि रेंज में यानी किस टाइप का फंक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से ही मैप है, यानी अगर आपके पास ये जो दूसरे नंबर पे सेट होता है ना ये वाला, अगर इसमें भी रिपीट ना हो रहा हो, रेपिटेशन ना हो, तो फिर वो 1 1 फंक्शन होता है, ठीक है। 1 1 फंक्शन है। दूसरे नंबर पे रेंज जो है, रेंज सारे ही एलिमेंट मैप हैं इसमें, इसका मतलब रेंज जो है वो बी के इक्वल आ रही है, ठीक है। और अगर बी के इक्वल आ रही हो तो इसका मतलब हम उसको क्या कहते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। 1 1 भी है और ये साथ उसके साथ साथ क्या है, ऑन टू फंक्शन भी है। और ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। यानी कोई एलिमेंट अनमैप्ड नहीं होना चाहिए पहले सेट में और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फंक्शन। और अगर दूसरे सेट को देखें तो इसमें भी कोई एलिमेंट अनमैप्ड नहीं है और सारे एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहे, तो फिर वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 किस वजह से है कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, और ऑन टू किस वजह से है कि सारे ही एलिमेंट मैप है, कोई भी एलिमेंट उसके मैप यानी अनमैप्ड नहीं है। इसी तरह जो इसकी एग्जाम फिगर नंबर 3 है वो आप खुद करेंगे, लेकिन ये फिगर नंबर 4 में करता हूँ। ये लिखा हुआ है LMN
और एक्स वाई ज़ी। तो अब देख सकते हैं एल इस एक्स से मैप है, कहता है एम जो है वो इससे मैप है, एम जो है वो ज़ी से मैप है। अब देखें पहले नंबर पे जो सेट है ये वाला, इसके सारे एलिमेंट मैप हैं, ठीक हो गया, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। दूसरी बात भी ठीक होगी, तो इसका मतलब ये फंक्शन है, ठीक है। लेकिन क्या इधर हर एलिमेंट उधर एक हर एलिमेंट से अकेले एलिमेंट से ही मैप है? नहीं, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रेपिटेशन हो रही है, तो इसका मतलब ये वन वन नहीं है, नॉट वन वन, ठीक है, वन वन नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये देख लेते हैं, इसका मतलब वन वन तो नहीं है। रेंज चेक करें, रेंज जो है रेंज, क्या सारे एलिमेंट मैप हो रहे हैं? ये देखिए, ये जो वाई एलिमेंट है ना, ये किसी से भी मैप नहीं है, इसका मतलब ये तो मैप नहीं है, तो ये रेंज में नहीं आएगा। इसका मतलब रेंज जो है वो बी के इक्वल नहीं है, बी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब रेंज जो है वो सब सेट है बी का। जब सब सेट होती है तो फंक्शन होता है इन टू, ठीक है। तो ये वन वन तो नहीं है, ठीक है, तो ये इन टू फंक्शन है, तो अब लिखेंगे इन टू फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? इन टू फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ें आपने बड़े ध्यान से देखनी है कि ये फंक्शन कौन सा है। ग्राफ की मदद से भी आपने समझ लेना है, वैसे भी मैंने आपको बता दिया हुआ है, तो अगर आपको वो चीज़ कंसेप्ट है तो फिर आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ये वन वन है, ऑन टू है, या कौन सा फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, और आपने रिलेशन कब और आपने बताना है कि क्या वो फंक्शन भी है या नहीं है, ठीक है। यानी फर्स्ट पार्ट है इसका कि आपके पास लिखा हुआ है एक सेट 2 1 3 2, ठीक है, 4 3 5 4 और 6 5। कहता है इसका इन्वर्स लिखें। इन्वर्स वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 2 2 3 4 4 5 5 6, यानी हमने उलट करके लिख दिया, वन इधर लिख दिया, टू इधर लिख दिया, टू इधर लिख लिया और थ्री इधर लिख दिया। इस तरह आप इनको इंटरचेंज करेंगे तो इन्वर्स फाइंड हो जाएगा, ठीक है। और अब आपने ये भी देखना क्या ये फंक्शन है, ठीक है, आपने ये भी बताना है कि ये फंक्शन भी है कि नहीं, ये जो आपने इन्वर्स फाइंड किया है। तो इन्वर्स होने के लिए क्या होना चाहिए ये देख लें। 1 2 3 4 5, इसका मतलब कोई भी रेपिटेशन नहीं है, ठीक है, और सारे एलिमेंट मैप्ड हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहे, मैप्ड भी हैं, तो इसका मतलब ये हो गया ये। और दूसरे नंबर पे जो आ रहे हैं 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बल्कि एक चीज़ इसमें है कि ये जो सारा सेट होगा इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, ये अभी हमें यानी हमारे पास सेट गिवन नहीं है। लेकिन हम अगर कहते हैं कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 5 तक एलिमेंट्स हैं, तो ये 5 तक एलिमेंट, और हर एलिमेंट आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट, यानी रेंज में अगर आप देखें तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब ये फंक्शन बनेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसका अगर आप देखें थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है कि आपके पास गिवन है एक्स वाई सच डैट वाई इज़ इक्वल टू 2x + 3 और x बिलोंग्स टू r। तो आपने इसका इन्वर्स लिखना है, तो ये y में है, आपने इसको x में लिखना है। आप लिखेंगे y x, ठीक है, सच डैट, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कैसे निकलेगी? ये 3 उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, तो x इज़ इक्वल टू y - 3, और ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, ठीक है। तो ये आपके पास इन्वर्स आ गया, यानी पहले y में था, आपने x में लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है एक्स वाई, ठीक है, सच डैट वाई स्केयर इज़ इक्वल टू 4ax, ठीक है, और साथ में कंडीशन गिवन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। तो अब आप क्या करेंगे कि एक्स वाई एक्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 1/4a y स्केयर, यानी ये 4a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, और यहाँ पे आप लिख देंगे y ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इस तरह से आप इसका इन्वर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, उसमें आप क्या करेंगे? जस्ट एक्स वाई, ठीक है, सच डैट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज़ इक्वल टू 9, और एक्स मॉड लेसर इक्वल टू 3 और वाई मॉड लेसर इक्वल टू 3, ये कंडीशन गिवन है। तो इन्वर्स क्या बनेगा?
वाई एक्स सच डैट वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू 9, चेंज करेंगे तो वही बनेगा। ठीक है, तो बस ये लिखेंगे वाई का मॉड लेस दैन इक्वल टू 3 और एक्स का मॉड लेस दैन और इक्वल टू 3, तो यही इसका क्या बनेगा, इन्वर्स बनेगा। तो इस तरह से आप इनके इन्वर्स लिख सकते हैं।